एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये जो पैदल चलने वाले या ये जिसके जो रोड साइनेजेस रहते हैं और जिस प्रकार की मार्किंग सिस्टम है वो बहुत ही मैंने हमारे से काफ़ी सुधारी हुई है। अभी हमने बीच में इस प्रकार की पूरी वर्ल्ड की व्यवस्था का अध्ययन करके अब वो हमने हमारे IRC को बोलकर उसमें सुधार लाकर अब उसको कर रहे हैं। ये बहुत प्रिलिमिनरी बात है, पर अगर साइनेज ठीक से होगा, रोड के मार्किंग ठीक से होगा, अगर हम लोग जहाँ लोग क्रॉस कर रहे हैं वहाँ ठीक प्रकार से, इसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पर साइंटिफिक वे से अभी तक हम जितना बड़े प्रमाण में करना चाहिए वो नहीं कर पाए। अभी हमने हमारे देश में कोशिश की और आखिरी में हमने जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको स्वीकार किया। ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, मैं मतलब 15-20 साल का था, कि इंडिया जो है बाकी देशों से 50 साल पीछे है, 60 साल पीछे, क्योंकि हमारे गांव में टेलीफोन लाइंस नहीं हैं। सब गांव में टेलीफोन लाइंस पहुंचते पहुंचते और 40 साल लग जाएंगे। पर सच तो ये है कि वी लीप फॉर द इंटायर टेक्नोलॉजी बिकॉज वी गॉट मोबाइल फोन्स एंड नाउ वी आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री एज फार एज दैट टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। सिमिलरली मुझे लगता है कि with the new technology that is coming in terms of AI as well as autonomous vehicles that will be eventually flying on the roads all over the world, we'll have to make advanced preparations for those sort of changes that will happen on the roads, and it's inevitable because हमने कहाँ सोचा था कि ये ई व्हीकल जो है, ई साइकिल्स जो है अचानक इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि वो ना ही एंटरटेनमेंट के लिए है, अब ये डिलीवरी के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं। इसके पहले अब इस पर हम लोग पॉलिसी बनाने से पहले पता चला वो इतना बढ़ गया है कि वही एक अलग समस्या बन के रह गई है। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जैसे गडकरी जी कह रहे थे, बाकी सब देशों में जब हम कह रहे हैं कि हम एक एडवांस कंट्री बनना चाहते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी आती है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो भी एक एडवांस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह बिहेव करे। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड की गाड़ी चला रहे हो उस स्पीड पे, उस पावर के साथ, आप इसी देश में फरारी बेच रहे हैं, लैम्बोर्गिनी बेच रहे हैं, पर यू हैव टू एजुकेट द कॉमन मैन ऑल्सो टू लिव लाइक आप जाके किसी पब्लिक चीज़ को डैमेज करके दिखाओ स्विट्जरलैंड में, देखिए आपके यहाँ कितना बड़ा फाइन आता है और आपके साथ होता क्या है, बस जला के दिखाइए आप। तो यू हैव टू ऑल्सो लर्न टू बिहेव लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन फॉर योर ओन सेफ्टी। एंड जैसे विजिबिलिटी जैकेट्स होते हैं, साइकिल चलाने वालों को विजिबिलिटी जैकेट पहनना कंपलसरी होना चाहिए। वो साइकिल चलाते समय रात को दिखते नहीं, मतलब उनको लग रहा है कि वो घंटी बजा दी तो सबको दिखाई देते हैं, पर जिस स्पीड से गाड़ी जाती है वो दिखते ही नहीं है। सो अगर हम ऐसे पॉलिसी ले आएँ कि जहाँ साइकिलिस्ट अगर आप हो तो यू हैव टू वेयर अ विजिबिलिटी जैकेट लाइक ऑल द वर्कर्स आर वेयरिंग राइट नाउ। जो रोड साइड वर्कर्स हैं, जो PWD वर्कर्स हैं, वो पहन रहे हैं, वो साइकिलिस्ट को भी लाना चाहिए। सी बट समवेयर इट ऑल कम्स बैक टू पॉलिसी, लॉ and also behavior. Sudhaji, she's not a big votary of autonomous cars in our country, not as of now. She's shared that view. But how much of efforts like Sadak Suraksha Abhiyan, how much can on ground NGOs, schools, colleges, how much will it be before there is a significant change in cognitive behavior as far as human behavior is concerned? Yes, they play a very important role, understanding the value of human life. And making arrangement in such a way that people can be saved by using simple things. Third one is understand the psychology why people would like to do this one. कुछ भी चलता है, adjust करो. Yes, in a family, in human relation, adjust. Then only the family stays, the marriage stays, the relationship stays. But you can't adjust in technology, you can't adjust when it comes to life. Please understand, adjustment is essential in human relation. It is not possible. You should not do that in where the life is concerned. Like crossing the road, adjust karo. And third one is people who drive. They should have sympathy for other people. Yeah, compassion. Compassion is not there. People are okay. Now, the green light is on, but somebody is crossing the road. Can you not wait for another 20 seconds? It is not an Olympic champion race. In 100 meters, you'll go and touch your destination. So sympathy for other people is very, very essential. And that I put more stress on that. That means you should understand you will not be the hero if you go early.
You should have patience. To have patience, you should have patience. But what Amit ji was saying when मैंने हास्य में कहा था कि जय वीरू and without helmet, but he said something very important with also the delivery boys. दाल रोटी का सवाल, जीविका आजीविका की बात है. At that time, Amit ji, somewhere till that is a pressure that I have to get to somewhere because otherwise something will not happen in my house. Something will. सर वो एक डिलीवरी सिस्टम जो है वो कोई कानून बना देगी, उसका जो कॉम्पिटिटर है वो उसको तोड़ेगा. सर मैं एक छोटी सी बात बताऊं. और दूसरी बात नीतीश आप कह रहे थे ना, टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारे ऐसे साइंस वगैरह लग सकते हैं, साइनेज लगना चाहिए. कोई पालन नहीं करता है. आप जगह जगह पर देखिए, सब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की अलग लाइट लगी हुई है. करोड़ों लाइट लग चुकी हैं. किसी से जाके पूछो कि देखा नहीं कि यार लाल है, नहीं क्रॉस कर सकते, वो मानेगा नहीं सर. ये, सर, इसमें ये एक भी समस्या है. हैं सर एक मैं इस पे एक सर को बताना चाहता था कि अभी हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे. अब वहाँ पर साइनेज लगे होते हैं नो पार्किंग का, लेकिन जिनके लिए वो साइनेज हैं, अगर उनको साइनेज पढ़ना भी नहीं आता है क्योंकि उनको शिक्षा का जो धन है वो नहीं प्राप्त हुआ, तो उस केस में हम क्या करें. तो एक जो बहुत ज़रूरी इसमें विषय है सड़क सुरक्षा में, वो ये है कि हम वी नीड टू लिसन मोर देन वी टॉक. वी ऑल्सो हैव टू लिसन टू द रोड यूजर्स एंड व्हाट देयर डिफ़िकल्टीज़ आर. तो हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हमने नो पार्किंग की जगह हमने साइन लगा दिया, रुकेगा तो ठुकेगा. अब वो उस भाषा में था जिसको कि ट्रक ड्राइवर समझ सकते थे. उसमें इमेज था जिसको कि हम रियर एंड कोलिजन जिसमें हम दिखा सकते थे. वहाँ पर देन वी स्टार्टेड सीइंग दैट देयर वाज अ change in in the behavior of the truck drivers who are otherwise parking on the side of the road and vehicles would come from behind and ram into them. तो थोड़ा इसमें हमें कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसको थोड़ा चेंज करके, even signages might have to be reconsidered because signages in India come from Geneva Convention and assume that everybody is educated and everybody understands what was initially meant for just Europeans. So थोड़ा some sort of rethinking might be required, rewiring might be required in terms of how we are doing signages and how we are doing some of the other. वो जो अभी सुधा जी आप कह रही थी कि 10 सेकंड या 5 सेकंड रुक जाओगे क्या जाए, ये एक मानसिक स्वभाव होना चाहिए जो गाड़ी चला रहा है, कि आप जो सड़क पे चल रहा है आप उसकी इज्जत कर रहे हैं. आप रुक गए, जाओ भैया तुम जाओ. कई बार ऐसा हो देखा जाता है, तो रोज रुकता ही नहीं है. मैं गाड़ी में हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं जाऊँगा. ये विचारधारा ही गलत है. कई बार अगर हम उस जो सड़क पे चल रहा है उसकी अगर हम इज्जत करेंगे तो अगली बार वो भी इज्जत करें. पिछली बार जब हमारा कार्यक्रम हुआ था तो हमने कहा था कि 2 गाड़ी एक सांकड़ी गली में जा रहे हैं, उधर से भी आ रहा है, अगर आप इधर बाएं तरफ हो जाएंगे उसको जाने देंगे तो क्या चला जाएगा आपका. आप अड़ जाएंगे कि नहीं मुझे ही जाना है पहले, तो 1.5 घंटा खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा. और अगर वो जो जिसको आपने रास्ता दिया है वो अगर आज जाते समय एक बार आपको सैल्यूट कर दे कि एक धन्यवाद कि आपने हमारे लिए ये किया, तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, ये मनुष्य के स्वभाव को बताती हैं. ये सब घूम फिर कर जुड़ती हैं संवेदना से, परवाह से, एम्पैथी से, उसी से जुड़ती हैं. 100%. और आजकल एक चीज़ हुई है, आजकल कई ऐप्स ने लिखना शुरू कर दिया कि वी डू नॉट पेनलाइज आवर ड्राइवर्स फॉर बीइंग लेट, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है. चलिए एक काम करते हैं, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अब हम बढ़ते हैं सड़क सुरक्षा अभियान के आखिरी पड़ाव की तरफ, जिसमें हम इस टेलीथॉन में हुई चर्चा पर एक बार नज़र डालेंगे और सुनेंगे सुरों में पिरोया गया सड़क सुरक्षा का एक बेहद ही खास संदेश. तो बने रहिए हमारे साथ.